थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, आपका धन्यवाद यीशु मसीह। आपके नाम की महिमा, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर आप आदर के योग्य प्रभु हैं, आप धन्यवाद के योग्य प्रभु हैं। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, आपकी महिमा स्तुति प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आ दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान ला दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, मैंने दे उस हवा को छूने दे, हर एक दिल को बहने दे, उस हवा को छूने दे, हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, तू बदल दे, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी महिमा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
आत्मा, पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच में, पवित्र आत्मा अपनी अभिषेक से, अपनी सामर्थ से प्रभु हमें भर परमेश्वर। तेरी करुणा, तेरी रहमत, तेरी दया प्रभु हम सबके जीवन पर होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी। राजाओं के राजा, हमारे उद्धार करता पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम आज की सुबह में आपके पास आते हैं, आपके चरणों में आते हैं। इस समय के लिए, आज के दिन के लिए यीशु मसीह आपका दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर तेरा प्रेम हमारे जीवन में सदा बना रहता है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु एक नया दिन, नई रोशनी हमारे जीवन में फिर से तूने हमें दी है प्रभु। तमाम इन समस्याओं, बीमारियों के बावजूद भी खुदा बाप तेरे हाथ को अपने जीवन, परिवार, कलीसिया में, विश्वासियों के जीवन में हमने आपको देखा है प्रभु जी। हम यही दुआ करते हैं प्रभु कि तेरा अनुग्रह हम सबके जीवन में, परिवार में सदा बना रहे परमेश्वर। आज की पूरी इबादत सभा को हम तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं और दुआ करते हैं यीशु राजा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमको लेके चल प्रभु जी। हम ऐसी आराधना करें जिसके आप काबिल हैं खुदाऊं। हम ऐसी मदद सलाहिए और हम उनके गीत गाएं जिससे खुदाऊं यीशु को महिमा मिले, जिससे यीशु का नाम जलाल पा सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारी तमाम बीमारों के लिए प्रभु जी। जितने भी नाम हमारे पास प्रार्थना के लिए आए, मैं मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ हर एक बच्चों को, हर एक बूढ़ों को, हर एक बुजुर्ग को, हर एक जवान को जो इस बीमारी से या बुखार से पीड़ित है मेरे परमेश्वर, उसकी सारी बीमारियां, सारी कमजोरियां यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए और तेरे नाम से उनको चंगाई मिले प्रभु जी। इस महामारी से लोगों को छुटकारा दे परमेश्वर। इस महामारी से प्रभु लोगों को छुटकारा दे और जो आवश्यकताएं मेडिकल लाइन प्रभु जी आप उसे भी पूरा कीजिए परमेश्वर। मेरे खुदा बाप, तमाम दुनिया में सब इस बीमारी की वजह से लोग दुखी हैं, परेशान हैं। मेरे खुदा बाप, इस बीमारी से लोगों को आजाद कीजिए खुदा, क्योंकि हम जानते हैं कि तेरा वचन प्रभावशाली है प्रभु जी और जो कुछ आप कहते हैं वैसे ही हो जाता है परमेश्वर। आप सूखी हड्डियों में जान डालने वाले, उनको जिंदगी देने वाले खुदा हैं प्रभु जी, और आप मृतकों को जिंदा करने वाले खुदा हैं परमेश्वर। प्रभु जी इलाज, बीमारी का इलाज आप है परमेश्वर प्रभु, और हम जानते हैं ये बीमारी भी प्रभु आपके कोड़े खाने से लोगों को चंगाई मिलेगी। इस बीमारी से हम यही दुआ करते हैं प्रभु, अपना कहर लोगों के ऊपर सटा और चंगाई दे परमेश्वर। हमारे पर दया कर, हमारे अपराधों का, धर्मों को क्षमा कर प्रभु जी, और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए दुआ आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक गीत गाते हैं, आशीष तुझे से चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझे से चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे जफाएं की हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे जफाएं की हैं। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। तुम
तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम दो सना हम गाते हैं, हम दो सना हम गाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता आते हैं, बंदे को तू कभी न भूले, दुख दुनिया में तूने बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरे हृदय से। धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरे हृदय से। आदर और महिमा, आदर और महिमा, आदर और महिमा मेरे हृदय से। आदर और महिमा तेरा, आदर और महिमा, आदर और महिमा मेरे हृदय से। थैंक यू जीसस। आइए हम खुदा उनके कलाम के लिए दुआ करेंगे। अपने स्वरों को यीशु मसीह के आगे झुकाएं, उसका सम्मान, उसका आदर करते हुए हम उससे ये दुआ करें कि प्रभु आज हमें वो कलाम दे, वो वचन दे जो आज हमारी आत्मा को सेन कर सके, तृप्त कर सके, और हमारे जीवन के अंदर से जो भी अविश्वास है प्रभु जी, अंधकार है प्रभु जी, कमजोरियां हैं, वो सब प्रभु यीशु के आज के वचन के द्वारा दूर हो जाए। आसमान ज़मीन के बनाने वाले जिंदा मेहरबान खुदावंद, जब तेरे जिंदा कलाम को सुनने के लिए हम सब जमा हैं प्रभु जी, हम दुआ करते हैं आज हमें वो कान दे कि जिससे तेरा कलाम सुना जाए, वो दिल दे कि जिसमें तेरा कलाम सुनकर अपने दिल में रख सके, और ये कलाम जब दिल में बोया जाए तो खुदावंद 100 गुना फल आए और हमारी ज़िंदगी में बहुत सा फल आए, और अब ये फल दिखाई दे और खुदावंद तेरी महिमा हो सके। आदर महिमा आपको देते हुए दुआ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। खुदा के कलाम से एक आयत निकालेंगे और खुदा का शुक्र करते हैं। बिलाप की किताब निकालेंगे, नोहा की किताब, और उसके 3 अध्याय के और उसके 22वें पद में खुदा के कलाम में इस प्रकार लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर के प्रेम को, खुदावंद की मोहब्बत को हम किस तरह से जान पाएंगे कि खुदावंद की हमसे कितना प्रेम करता है। जबकि हम सब जानते हैं कि इस समय न सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि पूरी दुनिया में इस बीमारी की वजह से त्राही है, और तमाम लोग जो इस बीमारी के सबब से बहुत दुखी हैं। लेकिन हम उस आसमान के खुदा का शुक्र करते हैं, उस आसमान के खुदा की तमजीद करते हैं कि उसने हम सबको अब तक इस ज़मीन पर जिंदा रखा कि हम उस आसमान के खुदा के हाथ को अपनी ऊपर देख सके। और सच में खुदावंद हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है कि उसने अपना आप को क्रूस पर दे दिया, और इस बात का कलाम गवाह है। और हमने जाना पहचाना है कि खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए सब चीज़ें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, पैदा करती है। हम इस बात से निराश या हताश ना हो कि हम किसी तकलीफ़ को इस समय फेस कर रहे हैं या किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हर एक बीमारी से खुदावंद की नाम की तमजीद होती है, और खुदा उन लोगों को जिनके जीवन में खुदा काम करता है उसके वसीले से खुदा की हमद होती है। और हम सब इसलिए खुदा पर यकीन और ईमान रखते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करता है। एक किताब जो हमें मिलेगी नोहा की किताब या बिलाप की किताब में लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है कि ये खुदावंद की शफ़क़त है, कि लिखा है खुदावंद की शफ़क़त है कि हम फना नहीं हुए। पहली बात ये है कि हम फना इसलिए नहीं हुए कि खुदावंद की करुणा यानी कि खुदावंद की शफ़क़त हम पर हुई है। बहुत से लोग
आज दुनिया में नहीं है, आज संसार को छोड़कर, दुनिया को छोड़कर रद्द करके आसमान पर चले गए हैं। लेकिन आज हम खुदा की मोहब्बत को कैसे जान पाएंगे? बहुत दफ़ा हमारे आपकी ज़िंदगी में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आते हैं कि खुदा हमारे साथ नहीं है, खुदा हमारी नहीं सुन रहा है, खुदा ने हमसे रूपोश हो गया है, खुदा हमसे हट गया है, खुदा हमारी आवाज़ उसके कान तक नहीं पहुंच पा रही, हमारी फरियाद उस तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसा नहीं कि खुदा ने अपने कान को हमारी और आपकी तरफ से फेर लिया हो। बाइबल इस बात की गवाह है कि उसका कान ऐसा बहरा नहीं जो सुन ना सके, और उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं जो हमारी मदद करने के लिए या उद्धार करने के लिए हाथ ना बढ़ाए। लेकिन खुदावन की मोहब्बत को जानना, परमेश्वर के प्रेम को जानना, इस बात का ये पुख्ता सबूत है कि खुदावन की अगर हम पर शफकत ना हो, अगर खुदा की करुणा, खुदा उनकी रहमत हम पर ना हो, तो शायद हम कब के मर और मिट गए होते। लेकिन नोहा जो लिखने वाला यिर्मयाह इस बात को अपनी ज़िंदगी से गवाही के तौर पर बता रहा है, और वो ये बता रहा कि मैं ज़िंदा हूँ या हम ज़िंदा हैं तो सिर्फ इस सबब से कि खुदा की शफकत हम पर हुई है। यदि खुदा की शफकत यानी कि परमेश्वर का करुणा हम पर ना हो तो हम तो कब के मर और मिट गए होते। लेकिन उस आसमान के खुदा का हम शुक्र करते हैं जो अपनी मोहब्बत को अपनी शफकत के वसीले से हम सब पर इनायत फरमाता है। क्योंकि लिखने वाला कहता है कि ये खुदा उनकी शफकत है कि हम फना नहीं हुए। क्योंकि लिखा, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है, यानी कि उसकी करुणा हमेशा की है, उसकी दया अमर है, उसकी दया लाजवाल है। यानी कि परमेश्वर जब अपने लोगों पर दया करता है, जब खुदा अपने लोगों पर शफकत करता है तो उसकी शफकत लाजवाल है, यानी कि उसकी दया हमेशा के लिए। प्रभु अपने लोगों पर, अपने विश्वासियों पर परमेश्वर हमेशा दया बनाए रखता है। ज़बूर 103 में इस प्रकार से मरकूब इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वही हमारा खुदा है जो अपनी रहमतों को, अपनी शफकत को हम पर बनाए रखता है। आज हम उस आसमान के खुदा की शफकत को देखेंगे जिसके वसीले से मैं और आप जिंदा हैं, जिसके वसीले से मैं और आप आज खुदा के जिंदा खुदा के नाम को ले सके। हम आप इस बात को अपने दिल में इसको बांध लें कि अगर हम जिंदा हैं तो खुदा की शफकत है। अगर हम आज बीमारी से बचे हुए हैं तो ये खुदा की शफकत है। मैं ये नहीं कहता कि कोई बीमारी हमारे घर में दाखिल नहीं होगी। यिर्मयाह के 2 अध्याय में लिखा है कि वो तुझसे लड़ेंगे तो सही, पर तुझसे जीत नहीं पाएंगे, तुझ पर गालिब नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमारी ओर से लड़ने वाला हमारा जो सिपर है, हमारी जो शील्ड है, वो हमारा परमेश्वर है। हमारा और आपका कवच जो है, हमारी जो सुरक्षा है, वो हमारा खुदा है जो हमेशा हमारे और आपके आगे खड़ा रहता है। हमारी और आपकी हिफाजत करने के लिए हमें फाइट करनी है, लड़ना है। लेकिन बाइबल बताती है कि खुदा हमारी हिफाजत करता है, क्योंकि खुदा अपनी शफकत को हम पर और आप पर बनाए रहता है। एक किताब हम निकालेंगे, मलाकी की किताब है जो ओल्ड टेस्टामेंट की आखिरी किताब के, और उसके 3रे अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ, 3रे अध्याय के और उसके पहले 6ठे पद में इस पर लिखा हुआ, 3रे अध्याय के 6ठे पद में इस प्रकार से हम पढ़ने को मिलेगा। 3रे अध्याय के और उसके 6ठे पद में यहाँ लिखा हुआ है, और देखो मैं अपने लिखा है कि और देखो मैं अपने क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, बदलती है क्योंकि मैं खुदावन ला तब्दील हूँ। उर्दू में लिखा है कि मैं यहोवा बदलता नहीं। उर्दू में लिखा है क्योंकि मैं खुदावन ला तब्दील हूँ, यानी कि खुदा ना बदलने वाला खुदा। प्रकाशित वाक्य में मुकाशमा लिखा हुआ है कि वो जैसे कल था वैसी आज है और वैसी कल है। जैसे खुदा बनी इस्राएल पर भी शफकत को बनाए रखता था, जब लाल समुद्र को उन्होंने पार किया, बयाबान में उनको तकलीफों में खुदा अपनी शफकत के द्वारा उनकी मदद करता रहा। वही खुदा जो आज कल भी था वो आज भी है और कल भी रहेगा। वो कहता है क्योंकि मैं खुदा ला तब्दील हूँ, यानी कि इसलिए इसी कारण हे याकूब की संतान, हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए, तुम नेस्त नहीं हुए। क्योंकि खुदा अगर बदल जाता तो हम और आप कब के नेस्त हो गए होते। बल्कि खुदा ला तब्दील है, इसलिए उसने कहा हे इज़राइल, हे बनी याकूब, लिखा हुआ तुम नेस्त नहीं हुए। हम और आप नाश इसलिए नहीं हुए, हम और आप नेस्त इसलिए नहीं हुए
क्योंकि खुदा बदला नहीं, खुदा की शफकत तब्दील नहीं हुई, खुदा का प्रेम तब्दील नहीं हुआ, परमेश्वर की दया लाजवाब है, वो तब्दील नहीं हुई। इसलिए आज मैं और आप जिंदों की जमीन पर जिंदा पाए जाते हैं। यदि खुदा की शफकत ना होती, यदि खुदा तब्दील हो जाता, यानी कि परमेश्वर बदल जाता, हमसे और आपसे रूपोश हो जाता, हमसे और आपसे अपना चेहरा छिपा लेता, तो शायद मैं और आप आज यहाँ पर ना बैठे होते, बल्कि मेरा कब के नेस्त हो गए होते, नाश हो गए होते। लेकिन उस आसमान के खुदा की शफकत के लिए, उस बड़े अहद के लिए जो खुदा ने आज हमसे और आपसे किया कि मैं ला तब्दील हूँ, मैं ना बदलने वाला खुदा हूँ, मैं बदलता नहीं हूँ। जिस प्रकार से मैं तेरे साथ शुरू से बना रहा, उसी प्रकार से मैं अब तक तेरे साथ बनाऊंगा। ज़बूर 37 के 25 पद में दाऊद ने अपने तजुर्बे को इस प्रकार से जिक्र किया और कहता है कि जब मैं बच्चा था, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैंने कभी भी सादिकों की औलाद को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा, क्योंकि खुदा हमेशा अपने लोगों के साथ बना रहता है, वो कभी बदलता नहीं है, वो हमेशा हमारे आपकी ज़िंदगी में अपनी शफकत को बनाए रखता है। पुराने अहदनामे में एक जिक्र हम पढ़ते हैं योना नबी की किताब में, और योना नबी के बारे में हम सब जानते हैं कि खुदा ने योना को एक बड़े काम के लिए भेजा और योना से कहा कि योना तुझे एक काम करना है और जाकर कलाम की मनादी करनी है और निन्वे में जाकर तुझे मनादी करनी है, और निन्वे के लोगों की बाबत खुदा के कान में वहाँ का गुनाह, वहाँ की बदकिरदारी बढ़ गई, और खुदा ने अपने दिल में ये इरादा कर लिया कि मैं वहाँ के मुल्क को नेस्त कर दूंगा, वहाँ के मुल्क को बर्बाद कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। जब निन्वे किसी भी तरह, जब निन्वे में जब योना नबी पहुँचता है और जब कलाम की मनादी करता है, जब खुदा का कलाम जब अवाम के पास और वज़ीर आलम के पास जब पहुँचता है, तो वज़ीर आलम ने इस बात का ऐलान करा कि सब लोग, चाहे वो इंसान हो, मुल्क की आवाम हो, प्रजा हो की, और चाहे मवेशी या जानवर हो, उन सब को उन्होंने कहा कि तौबा करो, तुम्हें रिपेंट करना, पश्चाताप करना है। और जब तौबा की बात आई तो बादशाह ने भी अपनी शाही पोशाक उतार कर टाट उड़ लिया और वो राख पर बैठ गया। तमाम मुल्क की आवाम ने टाट उड़ लिया, जानवर तक तौबा करने लगे, और तब खुदा ने नजर करी और क्या देखा कि सब लोग टाट उड़ रहे। बादशाह अपनी शाही पोशाक उतार कर अपना सिंहासन से उतर कर जमीन पर धूल पर आकर बैठ गया। तब खुदा ने अपने इरादों को बदल लिया और खुदा ने उस मुल्क पर इतनी शफकत करी कि उनके गुनाहों से उनको मखलसी दी, उनको आज़ाद कर दिया। यहाँ इस प्रकार से लिखा, योना नबी किताब के 3 अध्याय के 10वें पद में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने उसके कामों को देखा, जब खुदावंद ने उनकी हालत देखी, उनके कामों को देखा कुमार से कि वो अपनी बुरी रविश से फिर रहे, जब वो अपने कुमार्ग से, अपने बुरे मार्ग से फिर रहे। आज बहुत ज़रूरत है कि इंसान को, जब दुनिया की हालत ख़राब है, जब संसार नाश की ओर बढ़ रहा है, तो आज सबसे ज़रूरत है कि इंसान को अपनी रविश पर गौर करना है, अपने कुमार्ग से फिरना, अपनी चाल पर गौर करना है। और जब देखा खुदा ने कि निन्वे की अवाम जब अपनी बुरी रविश से, अपने कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल तो दी। खुदा ने अपने इरादे को क्या करा, अपने इरादे को क्या कर दिया, बदल दिया। खुदा का इरादा था, खुदा की इच्छा थी कि वो निन्वे के लोगों को नाश कर दे, क्योंकि वहाँ का गुनाह, वहाँ की बदकिरदारी बढ़ती जा रही थी और कोई भी लोग अपनी रविश पर गौर नहीं दे रहे थे, अपने चाल पर, अपने कामों पर ध्यान नहीं देते। इसलिए खुदा ने इरादा किया बर्बाद कर देगा। पर अब खुदा का इरादा ये हो गया है कि जब लोग अपनी कुमार से, अपनी रविश से फिर रहे हैं, तब खुदा ने अपने इरादे को बदल लिया। आज भी खुदा अपने इरादे को बदल सकता है कि अगर इंसान सच्चाई के साथ, दिल के साथ तौबा करके, अगर अपने कुमार से, अपनी चाल पर गौर करके जब खुदा की तरफ रुजू आएगा, तो मैं सच कहता हूँ कि खुदा का कलाम लिखा है कि खुदा अपने इरादे को मेरे और आपके लिए बदल देगा और वो हमारी सजा को आज़ादी में तब्दील कर देगा। तो लिखा हुआ है कि बाज आए, तो लिखा तो उस अजाब से, लिखा उस अजाब से जो उसने उन पर नाजिल करने का था, यानी कि जो अजाब था, जो हानि करने के लिए, जो अजाब था, जो परमेश्वर का गुस्सा था, क्रोध था, जो निन्वे के लोगों पर नाजिल करने का था, बाज आया और उसे नाजिल नहीं किया। जो क्रोध परमेश्वर
जो गुस्सा, जो कहर नाजिल करने वाला था, तब खुदा ने अपने इरादे को बदल दिया और वो गुस्सा, वो नाजिल उन पर नहीं किया। आज भी खुदा अपने अजाब को, अपने क्रोध को मेरे और आप पे डाल सकता है। वो बशर्त है कि अगरचे हम अपने पूरे दिल के साथ तौबा करके खुदा के पास आए, क्योंकि हम और आप जानते हैं ये खुदा की शफकत है जो लाजवाल है, जो हमेशा के लिए, और लिखा उसकी दया प्रति भोर को रोजाना ताजा होती है। उसकी दया प्रति भोर को नहीं होती है। उसी के 4 अध्याय के 10वें पद लिखा है लेकिन योना इससे निहायत ही नाखुश हुआ और नाराज हुआ और उसने खुदाम से दुआ करी, अरे खुदाम, जब मैं अपने वतन में ही में था और तरसीस को भागने वाला था, तो क्या मैंने ये नहीं कहा था? मैं जानता था कि तू रहीम और करीम खुदा है। क्या लिखा है कि योना कहने लगा, मैं जानता था कि तू रहीम और करीम खुदा है। परमेश्वर का दास योना इस बात को बखूबी जानता था कि खुदा, अगर कोई इंसान तौबा करके खुदा के पास आता है, अगर गुनाहों का इकरार करके जब खुदा के पास आता है, तो खुदा अपनी करुणा को, अपनी शफकत को उस पर उंडेलता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर इतनी करुणा से भरा है, इतनी मोहब्बत से मेरा आपके लिए भरा हुआ है। यदि हम अपने जीवन को जो खुदा के पास लेके आते हैं, तो यकीन माने कि खुदा मेरा आपके जीवन को तब्दील कर देता है। और योना कहने लगा कि मैं जानता तो रहीम और खुदा है, और लेकिन जो कहर करने में धीमा और शफकत करने में क्या है, गनी है। जो कहर धीमा करता है, जो कहर बड़ा स्लो करता है, लेकिन करुणा उससे ज्यादा करता है, शफकत उससे ज्यादा करता है। यदि मैं और आप चाहते हैं कि खुदा की शफकत मेरे और आप पे हो जाए, तो आज जरूर है कि हम और आप अपने पूरे दिल के साथ अपने आसमान के खुदा की तरफ रुजू आए, अपने आसमान के खुदा की तरफ हम आए, ताकि वो उस आसमान की खुदा की शफकत मेरे और आप पर हो जाए। पुराने अहदनामे में ज़बूर की किताब में 78 चैप्टर में इस प्रकार से मरकूम है, 78 अध्याय के और उसके 38 पद में खुदा ने इजराइलियों से, जब खुदा इजराइल को मुल्क मिस्र से निकाल के लेकर आया और बयाबान में उनको लेकर चलने लगा, और खुदा उनकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करने लगा और उनकी हर एक ज़रूरत परमेश्वर ने पूरी करी। तो यहाँ पर ज़बूर 78 के और उसके 38वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, लेकिन हाँ, परंतु वह जो दयालु है, लेकिन जो वो दयालु है, वह उनके अधर्म को क्या करता है? वह उनके अधर्मों को ढांपता और उन्हें नष्ट नहीं करता, और उन्हें नाश नहीं करता। उर्दू में लेकिन वो रहीम होकर बदकारी को मुआफ करता है। लिखा है कि वो रहीम होकर, यानी कि वो इतना दयालु है कि वो रहीम होकर बदकारी को क्या करता है? माफ करता है। कोई है आज दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जिसने किसी की बदकारी माफ कर दी हो। सिर्फ यीशु को ये प्यार है, प्रभु यीशु मसीह को ये प्यार है कि वो मनुष्य के हर एक बदकारी को, हर एक गुनाह को माफ करे, क्योंकि वो बाइबल कहती है वो अपने करुणा से भरा पड़ा है। और लिखा मुआफ करता है और हलाक नहीं करता, नाश नहीं करता। और हम पढ़ रहे जानते हैं, यिर्मयाह कहता है कि हम हलाक नहीं हुए, ये उसकी शफकत है, ये उसकी करुणा है। उस आसमान के खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करें इन दिनों में, कि जिन दिनों में सब लोग दुखी परेशान हैं, लेकिन मेरे खुदा ने मुझे और आपको जिंदा रखा, क्योंकि उसकी शफकत है। यदि उसकी शफकत मेरे आप पे ना हो, तो बाइबल बताती है हम कब के मर और मिट नहीं गए होते, हम कब के नाश हलाक हो गए थे। उस खुदा की शुक्रगुजारी करें कि जिसने मुझे और आपको अपनी शफकत से घेरे लेगा सादिक उसकी शफकतों से, धर्मी उसकी करुणा से घिरा रहता है। यदि हम और आप प्रभु पर विश्वास करेंगे, यदि मेरा आप उस पर ईमान लाएंगे, तो यकीन माने उस आसमान की खुदा की बरकतें मेरे और आप आएगी, क्योंकि वो ना बदलने वाला खुदा है और वो कभी भी किसी भी इंसान की बदकिरदारी से खुश नहीं होता, बल्कि वो चाहता है कि मनुष्य यानी कि इंसान तौबा करे और अपने आप को खुदा के पास लेके आए। करुणा इतनी है कि उस डाकू ने जब खुदा पर यकीन करा, ईमान रखा और कहा आए प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरा ख्याल रखना। तो खुदा ने इतनी करुणा करी, ने कहा मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, तू आज ही मेरे साथ फरदौस में कहा। उस औरत को, जब जिनाकार औरत को यूहन्ना के 8वें अध्याय में लोग पकड़ के लेकर आए और यीशु से सवाल करने लगे कि हमें शरीयत में बताया कि ऐसी औरत को जिना करते पकड़ा जाए, गुनाह करते पकड़ा जाए तो पत्थर मार के संसार कर दो। लेकिन यीशु ने कहा वही पहला पत्थर हमारे, जिससे कभी कोई गुनाह न करो। सब लोग चले गए, लेकिन वो औरत खड़ी रही, रोती रही। यीशु ने
पूछा उससे, क्या तुझे किसी सजा नहीं दी? उसने कहा नहीं। प्रभु ने भी करुणा से भरकर उससे कहा, जा, मैं भी तुझे सजा नहीं देता हूँ, मैं भी तुझे दंड नहीं देता हूँ, फिर कभी गुनाह न करना। इतना करुणा से परमेश्वर भरा हुआ है कि हमारी हर बदकिरदारी को माफ कर देता है, हर गुनाह को माफ कर देता है। इसलिए आज जरूरत है कि अपने यीशु पर, हम यीशु में विश्वास करें और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि औरों भी प्रार्थना करें, ताकि लोग यीशु मसीह के पास, हम मर और मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। हम लोग दुआ करें। हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज अच्छे वचन के लिए, संगत के लिए, अच्छे बातों के लिए जो तूने हमें बताया कि तू हमसे इतनी मोहब्बत करता था, प्रेम करता है कि तूने अपनी करुणा से, अपनी शफकत से हम सबको आज जिंदगी जरूर जिंदा रखा है। हमको बरकत दे, कलाम को सुनने वाले को बरकत दे प्रभु, इस बीमारी से सबको चंगाई दे। जो बीमार है, घरों में है प्रभु, आप उन्हें चंगाई दे। कलीसिया के शेष के एक मेंबर को, हर एक विश्वासी को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ, उनको चंगाई दे परमेश्वर, सब पर अनुग्रह कर और हम सब पर भी तेरा दया बने रहे। हमारे अपराधों का धर्मो क्षमा कर। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए दुआ आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह। बहुत